दोस्तों, क्या आप भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हैं या क्या आप बिलियंस में पैसा कमाना चाहते हैं? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो में मैं आपके साथ मॉर्गन हाउसेल की लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ वैल्यूएबल लेसन्स शेयर करूंगा जो आपको स्कूल या कॉलेज में सिखाए ही नहीं जाते। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मॉर्गन हाउसेल ने खुद आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, इसलिए उसे मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, लर्न बिहेवियरल स्किल। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि जब वो अपने कॉलेज में थे तो वो पैसे इकट्ठे करने के लिए एक वेटर की जॉब करते थे और वो जिस जगह काम करते थे वो लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटलों में से एक था। तो एक दिन जब ऑथर अपनी जॉब पर थे तो उनकी नज़र एक 20-21 साल के मिलियनर पर पड़ी। वो मिलियनर काफ़ी स्मार्ट था। टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ होने की वजह से उस लड़के ने वाईफाई रूटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे। उसने कई सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू किए और उन्हें अच्छे प्राइस पर बेच भी दिए, लेकिन पैसों के साथ उसका रिश्ता एक बच्चे जैसा था। वो अपनी जेब में नोटों की गड्डियाँ लेकर घूमता था और शराब पीकर बड़ी बड़ी नींदें हाँकता था। एक दिन उसने ऑथर के एक साथी को $1000 दिए और कहा कि जाओ वो सामने वाली ज्वेलरी शॉप से मेरे लिए सोने के सिक्के लाओ। और पता है सोने के सिक्के किस लिए चाहिए थे इन जनाब को? समुद्र में फेंकने के लिए। भाई साहब ने अपने दोस्तों से ये बेट लगाई थी कि कौन सबसे दूर सिक्के फेंकेगा। कुछ दिनों बाद उसने होटल के एक रेस्टोरेंट का एक लैम्प तोड़ दिया तो मैनेजर ने कहा, सर ये $500 का था। ये सुनकर उस लड़के ने मैनेजर के मुंह पर $5000 फेंके और कहा, जाओ यहाँ से और दोबारा इस तरह से मेरी बेइज्जती मत करना। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये बिहेवियर कितने दिन चला होगा? वेल, ज़्यादा नहीं। कुछ दिनों बाद वो लड़का बैंकरप्ट हो गया। एक और बंदा जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स रीड है, वो अपनी फैमिली में से इकलौता बंदा था जो 10वीं पास था। उसने 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर काम किया और 17 साल तक जेसी पेनी पर झाड़ू लगाने का काम किया। उसने 38 की उम्र में $12,000 का एक 2 बेडरूम वाला घर लिया और पूरी ज़िंदगी वहीं बिताई। 50 की उम्र में उसकी पत्नी चल बसी और फिर उसने दोबारा कभी शादी ही नहीं की। 92 की एज में 2014 में रीड की मौत हो गई और उसी वक्त रीड इंटरनेशनल न्यूज़ में हेडलाइन बन गया। 2014 में अमेरिका में 28 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे थे, लेकिन उनमें से 4000 से भी कम लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी और रोनाल्ड रीड उसमें से एक था। वो अपने बच्चों के लिए $2 मिलियन और हॉस्पिटल में चैरिटी के लिए $6 मिलियन छोड़ कर गया था। दोस्तों, इसका कोई सीक्रेट नहीं है, ना ही उसकी कोई लॉटरी लगी थी। आप सोच रहे होंगे उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? रीड जितना भी कमाता था ना, उसमें से थोड़ा वो ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता था और सालों तक इंतज़ार करता था और यही छोटी सी सेविंग्स कंपाउंड होकर $8 मिलियन में बदल गई। दोस्तों, एक तरफ एक स्मार्ट जीनियस मिलियनर बैंकरप्ट हो गया और दूसरी तरफ एक 10वीं पास आदमी 8 मिलियन की संपत्ति छोड़कर जा रहा है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि आपका मनी के साथ रिलेशन कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। और बिहेवियर बहुत मुश्किल है किसी को सिखाना, यहाँ तक कि स्मार्ट लोगों को भी। हम अक्सर अपने पैसों को फालतू की चीज़ों में खर्च करते रहते हैं और दूसरों के सामने शो ऑफ करने की आदत तो हमारी नंबर 1 है, लेकिन ये सब नकली अमीरों की निशानी है। और जो असली अमीर होते हैं उन्हें तो दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपने किसी भी ऐसे बिलियनर को नहीं देखा होगा जो शो ऑफ करता हो। इसलिए नकली अमीर मत बनिए, असली अमीर बनने की कोशिश करिए और अपने बिहेवियर को ठीक कीजिए। जितना अच्छा आपका मनी के साथ बिहेवियर होगा उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क। दोस्तों, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में बहुत लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा हुए होते तो आप अपने आप अमीर होते। लेकिन लक की सबसे बुरी बात यही है ना कि इससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अमीर के घर पैदा होंगे या गरीब के। इसलिए हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे तो बैठ ही नहीं सकते, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तो अमीर बनने का दूसरा रास्ता है रिस्क लेना। बहुत से लोग रिस्क लेने से डरते हैं। ये लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर वही 9 to 5 की जॉब में पिसते रहते हैं और यही कारण है कि ये कभी अमीर बन ही नहीं पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेते हैं और बिजनेस करते हैं और अपने बॉस खुद ही बन जाते हैं। और यही रिस्क लेने वाले लोग लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं। इसलिए कभी भी रिस्क लेने से मत डरिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए आप अमीर बन ही नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि कल ही आप अपनी जॉब छोड़ दें और बिजनेस शुरू कर लें। नहीं, शुरुआत में आप बिजनेस को एज अ साइड हसल शुरू कर सकते हैं और जब आपको लगे कि आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है और आप बिना जॉब के भी रह सकते हैं, तब आप अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं और अपने अमीर बनने की जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, यूज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू बी रिच। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के बाद साइंटिस्टों ने यह पाया कि धरती पर सच में आइस एज आया था।
साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि आइस एज आने और हमारी दुनिया के फिर से पहले जैसे होने के पीछे कई हजार सालों का समय लगा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि हमारी धरती पर रोज़ाना नए नए बदलाव होते थे और ये बदलाव होते होते इतने बढ़ गए कि अंत में आइस एज का प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया और हमारी धरती पहले जैसी हो गई। कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी कुछ ऐसे ही काम करता है दोस्तों। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ में से 81.5 बिलियन डॉलर्स उनके 65 बर्थडे के बाद आए थे। वॉरेन बफेट के सक्सेस का सीक्रेट अच्छा इन्वेस्टर होना नहीं है बल्कि टाइम है। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन एक बार इन्वेस्ट करने के बाद बफेट ने बार बार पैसों को निकालने की कोशिश नहीं की बल्कि लंबे समय तक अपने पैसों को बढ़ने के लिए छोड़ दिया। ये उनके डिसिप्लिन और इतने सालों की कंपाउंडिंग का ही नतीजा था कि आज वो एक बिलियनर हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 को जोड़िए तो आपका जवाब 16 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 को सॉल्व करिए तो आपका जवाब होगा 256। देखा आपने जोड़ने में और मल्टीप्लाई करने में कितना डिफरेंस है। मल्टीप्लाई हमेशा जोड़ने से बेहतर होता है और इसी को हम कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। तो आप भी अमीर बनने के लिए कंपाउंडिंग की पावर का यूज़ करिए और लंबे समय के लिए पैसों को इन्वेस्ट करिए। तो जैसा कि मैंने आपसे इंट्रो में कहा था कि मॉर्गन हाउसल ने आपके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है, तो लेसन नंबर 4 यही है, सरप्राइज़। या ऑफ कोर्स ये चैप्टर का नाम है। चलिए अब सरप्राइज़ को समझते हैं। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आते ही रहते हैं, चाहे वो कुछ बुरा हो चाहे वो कुछ अच्छा हो, लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी है सरप्राइज़ का अंत नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोरोना वायरस आया था तब पूरा मार्केट क्रैश हो गया था और उस वक्त जिसने भी अपने पैसों को इन्वेस्ट किया था उनका पैसा तो डूब गया और ये उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था क्योंकि ऐसे में उनके पास सब कुछ चला गया। लेकिन जब कोविड-19 गया तो मार्केट भी ऊपर गया और जिन्होंने भी अपने पैसों को इन्वेस्ट किया होगा उनको बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा और ये उनके लिए एक अच्छा सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ आपके लिए कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए सरप्राइजेस के लिए हमेशा तैयार रहिए और उनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करते रहिए या फिर कुछ सेविंग्स कीजिए। एक ऐसा इमरजेंसी फंड बनाइए जिससे आप कम से कम 6 महीने तक सर्वाइव कर सकें। ऐसा करने से कोई भी सरप्राइज़ आ जाए आपके सामने, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो, तो आप उसे डील कर सकते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ ऐसे वैल्यूबल लेसन्स जो मेरे को लगता है कि आपको ज़रूर सीखने चाहिए अगर आप पैसा कमाते हैं तो, या फिर कमाने की सोच रहे हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद।